ये स्टेप को रिपीट करना बहुत बोरिंग। आप देखिए, जब आप म्यूजिक सीखने जाएंगे, डांस सीखने जाएंगे, म्यूजिक की क्लास 20 दिन में 30 दिन नहीं होती, वो सप्ताह में 1 दिन होती है साहब। एक दिन पढ़ाएंगे वो राइडा, एक दिन कहेंगे कि ये वाला आलाप ले लो, ये वाला सुर हो गया, आका के अब आप मारो, 6 दिन मारते रहो, यही 6 दिन यही करके आओ। फिर आप आएंगे 7वें दिन, फिर ठीक नहीं, अभी और मारो 6 दिन और। फिर आप आएंगे कहेगा अभी और करो, आप बोर हो जाए। इसलिए हर आदमी म्यूजिक नहीं सीख पाएगा, हर आदमी डांस नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वह रेपिटेशन है। हर आदमी मास्टरी हासिल नहीं कर पाएगा, रेपिटेशन है। रेपिटेशन बोरिंग चीज है सर। एक ही बात को बार बार रिपीट करना बोरिंग चीज है। एक ही काम को बार बार रिपीट, ये बोरिंग चीज है सर। और हर आदमी इस बोरिंग चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मास्टरी हासिल नहीं कर पाता। मास्टरी इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को रिपीट करने की। अब ये जो लिखने वाली बात थी ना, इन्होंने तो बताया कि डर भी लिखो, फिर इधर भी लिखो, राइट, आपको क्या बनने का है। मैं कहा कुछ भी लिख लो, मैं तो एक लाइन लिख लो कि आप बहुत खतरनाक हो। 365 दिन लिखो कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। भैया आप 1 साल के बाद खतरनाक हो जाएंगे। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे? ये दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बनी। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट, पहले तो सोचना है। बहुत बढ़िया राइटर थे। उन्होंने उनकी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। जस्टिन विल्सन से उन्होंने पूछा कि एलन मस्क स्कूल कॉलेज में कैसे। जस्टिन विल्सन ने एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब एग्जाम हुए तो मेरे मार्क्स थे 97 और एलन मस्क के 98। चूंकि वो जीत चुके थे, क्योंकि वो नंबर 1 थे, मेरे 97 थे, उनके 98 थे, उसके बावजूद वो टीचर के पास गए और टीचर को कहा मेरी कॉपी रीड चेक करो, मुझे लगता है मेरे और भी ज्यादा होंगे, मुझे लगता है मेरे। जीतने के बाद भी उनको लगता है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है मैं उससे और बेहतर। इवन वो जीत चुके हैं, इवन उनके मार्क्स सेकंड वाले से ऑलरेडी ज्यादा हैं, वो नंबर 1 है। बावजूद उसकी जो कंपटीशन की भावना है ना, नाखून उकुन मत बढ़ाना लोग इधर, न तो देख लिए जिनका हम ये सब करते ऐसे नाखून बढ़ाते ठोड़ रंगते तो हम पीट देंगे यहाँ पे। लड़का सबको डिस्टर्ब करेंगे। आप लोग को भी समझाते हैं, तुम लोग हाथ धो के लड़की के पीछे पड़ जाता है सब। जिस दिन लड़की मुंह धो के पीछे पड़ गई ना, भाग जाएगा तुम लोग। मुंह धो के पीछे पड़ी, भागे, अरे बाप रे गलती हो गया। समझा गया कि नहीं? कोई लड़का डिस्टर्ब करे तो कुछ नहीं करना है, मुंह धो लेना है। सुनिए, कहानियां जिंदगी नहीं बदलती, एहसास बदलती। एक ही कथा होती है, एक ही राम कथा सुनाई जाती है। जिंदगी में जितनी बार राम कथा सुनने जाएंगे एक ही राम मिलेंगे, वही सीता का अपहरण मिलेगा, वही रावण मिलेंगे, वही भरत मिलाप मिलेगा, एक ही भगवत कथा मिलेगी जी। आप जितनी बार सुनने जाएंगे एक ही गुरुवाणी मिलेगी। लेकिन बदलता क्या है? कहानियां नहीं बदलती, पात्रता बदल जाती है। सुनने की पात्रता बदल जाती है। आज जो आप हैं, 2-4 साल बाद जाके जब वही कहानी सुनते हैं तो कुछ और मिल जाता है, फिर जाते कुछ और मिलता है। कहानी एक ही है साहब, वही राम है, वही राम है, एक ही कहानी चल रही है। और जितनी बार सुनेंगे आपकी पात्रता बदलती है तो कहानियों का महत्व बदल जाता है, कथाओं का महत्व बदल जाता है। दर्शन तो वही, लेकिन आपके देखने का दर्शन कहां तक गया है, आपके सुनने का दर्शन कहां तक गया है। कोई बात थोड़ी किसी को बदलती है साहब, वो किस चाव से सुन रहा है, किस चाहत से सुन रहा है, उसकी चाहत उसको बदलती है। राइट, बात नहीं, उसकी चाहत बदल देती है। राइट, सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब नहीं। कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है। कई बार आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है।
ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके दो भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ दो भेदभाव कर देगी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे? वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं करा पा रहे, ऑनेस्टी के साथ नहीं करा पा रहे, मन से नहीं करा पा रहे और लगातार नहीं करा पा रहे साहब। सवाल इसका थोड़े मेहनत करना, सवाल है लगातार मेहनत करना। सवाल इसका थोड़े कि भैया 2-4 दिन तो कोई मेहनत कर सकता है, 2-4 मैच में कोई बढ़िया खेल सकता है। लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। सो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा, राइट? लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगता है, जमाने को लीड करने लगता है, राइट? 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ये आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और जिंदगी उन्नति की तरफ उठेगी। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। अगर किसी इंसान के पास स्किल है और फिर भी काम नहीं कर रहा, मान के चलिए कि उसको काम आता है और काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? या तो उसका विल नहीं है, या तो उसकी चाहत नहीं है, और हो सकता है अगर चाहत है तो शायद डर है। मुझे काम आ रहा और मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज आ रही और मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि या तो मुझे और अधिक कुछ पाने की चाहत नहीं है, या तो मेरा कोई सपना नहीं है जो मैं सच में पूरा करना चाहता हूं, और या तो मैं काम जानता हूं लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंदर से डर है, अंदर से डाउट है। काम आता है लेकिन कर नहीं रहा, तो डाउट या फियर, इन 2 चीजों में कुछ ना कुछ है जो मुझे पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले, राइट? वो काम सीख। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए, अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट? आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट? आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट? सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए
लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट? सफलता की कीमत होती है। हाँ? और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का